नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे और वह चर्चा ये है कि आमतौर पर जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं या फिर इन जनरल कोई भी लोग इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल क्या है और सेक्शन क्या है। इसका मतलब कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं। ये हर एक स्टूडेंट और मोस्ट ऑफ पीपल में ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकल क्या होता है और सेक्शंस क्या होते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का, सारे इन कंफ्यूजन्स का आर्टिकल और सेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है इसको बताने का कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक भी जरूर भेजिएगा और उन्हें भी इस कंफ्यूजन से निकालिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है वह है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल दूसरे साइड में हमारे पास है सेक्शन। सेक्शन तो इसे हम लोग पहले समझते हैं कि आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं और इसे हम लोग धारा बोलते हैं। यहां पे समझिएगा कि आर्टिकल और धारा, आर्टिकल और अनुच्छेद दोनों सेम चीज है और आपका सेक्शन और धारा सेम चीज है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है सर, इसके बारे में जानना जरूरी है। इन दोनों डिफरेंस को जानने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या समझते हैं दोस्त? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हम संविधान। संविधान। जब हम संविधान की बात करते हैं उसी वक्त हम लोग समझते हैं आर्टिकल का, और कुछ कुछ स्टूडेंट इस बात को भी बोलते हैं सेक्शन की बात करते हैं। यहां पे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है दोस्त। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ इसका मतलब है कि बुनियादी लॉ या फिर बेसिक लॉ बोल सकते हैं, बेसिक लॉ। या फिर दूसरा वर्ड में हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब यहां पे समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, इस किताब के बिना कंट्री का कोई भी लॉ फॉर्मुलेट अगर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर संविधान से संगत नहीं है तो वह लॉ होता नहीं है। अब यहां पे समझिएगा लॉ को बनाने के लिए हमें इंस्पिरेशन कहां से मिल रहा है? बुनियादी चीजें कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक की तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए कि यह एक हमारा किताब है। तो इस कोई भी किताब का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हर किताब में, हर बुक में आपको कुछ अध्याय देखने को मिलेगा, कुछ सेक्शन नहीं, सबसे पहले अध्याय देखने को मिलेगा, या अध्याय को आप कह सकते हैं यूनिट। उस यूनिट में कुछ कुछ अध्याय भी देखने को मिलेगा, चैप्टर्स देखने को मिलेगा, और उस चैप्टर के अंदर कुछ बातें जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज उसमें है तो उसमें आपको पूरा का पूरा फ्रेज के टाइप में या फिर ऐसे के टाइप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको कुछ पॉइंट करके सारी बातों को लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो हम पहले इसको समझने से पहले समझिए कि कोई भी अगर आप बुक को लेते हैं, बुक हम ले लेते हैं लीगल बुक जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का जो पार्ट है दोस्त वह 25 पार्ट्स में है, सब पार्ट को मिला करके। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 395 है, लेकिन सर मामला तो आर्टिकल को ही समझना है। अब समझिए कि जब आप कोई भी बुक को लेते हैं तो उस बुक में जो पार्ट है, यूनिट है, उसे हम लोग एक प्रकार से समझिए कि भारतीय संविधान का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। तो जब हम कभी भी कोई भी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकेंड पार्ट में जब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का तो वहां पे बात होता है सिटीजनशिप का, या ध्यान देते चलना है। थर्ड में बात करते हैं तो वहां पे है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ में बात करते हैं तो हमारा है डीपीएसपी। डीपीएसपी। अब यहां पे हम लोगों ने पार्ट का बात कर लिया, और कोई भी सामान्य बुक की बात करें तो उसमें यूनिट समझ सकते हैं आप। अब यहां पे इस पार्ट में तो बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि आखिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में क्या प्रोविजंस है, सिटीजन कौन होंगे, पार्ट सेकंड में है,
कि नागरिक कौन होगा, इसके लिए भी प्रोविजंस दिया गया है। और इसमें आप सभी को पता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में 1 से लेकर के 4 आर्टिकल की बात कहा जाता है, और सिटीजनशिप में 5 से लेकर के 11 कहा जाता है, फंडामेंटल में 12 से लेकर के 35 तक, और डीपीएसपी में 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक रहता है। अब यहां पे समझिए कि सारी बातों को, फंडामेंटल राइट्स में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसे हम लोग एक प्रकार से ऐसे राइटिंग की तरह से नहीं, फ्रेज की तरह से नहीं, बिल्कुल इसे पॉइंट बाय पॉइंट नंबरिंग करके, नंबर दे करके सारी बातों को लिखे हुए हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 यानी 12 नंबर जो है वो क्या बात करेगा, तो स्टेट का परिभाषा की बात करेगा। आर्टिकल 13 क्या बात करेगा, तो लॉ क्या होगा, लॉ इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, जो भारतीय संविधान से संगत नहीं रखेगा। इसी तरीके से आर्टिकल 14 क्या कहेगा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कहेगा। इसका मतलब है कि सारी बातों को एक सारांश के रूप में नहीं, एक लेंथीएस्ट फॉर्म में नहीं, एक पूरा का पूरा ऐसे की तरह से नहीं, बल्कि एक नंबर के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है, और उसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या है कि सर कानून में भी तो लिखा रहता है, कानून कहने का मतलब है कोई एक्ट, जिसमें भी जैसे सेक्शन की बात करते हैं, आईपीसी का सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन, या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन का सेक्शन, राइट टू एजुकेशन का सेक्शन, तो सर वहां पर भी तो आर्टिकल कह सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी कोई भी कानून है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, डॉरी एक्ट है, ये तमाम जितने भी कानून है, यह कानून फॉलो किसको कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को। बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए बिना वह कानून अपने आप में वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज वह कानून हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाएगा। तो जो भी कानून फॉलो करता हो किसे, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी कानून बना हो संविधान के आर्टिकल से इंस्पायर्ड होकर के, वह कानून का जो भी बातें हम लोगों ने सारांश में ऐसे में ना लिख करके नंबर के फॉर्म में लिखे हैं, उसे हम लोग सेक्शन बोलेंगे। यहां ध्यान देना है, उसे हम लोग सेक्शंस बोलेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी एक्ट जो बना, जो भी एक्ट बना, इस एक्ट का कंपल्सन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो फॉलो करे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि वह लॉ का, वह एक्ट का जो भी पॉइंट में बातें लिखा गया है उसे हम लोग सेक्शन या फिर धारा बोलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस लॉ को कंपलसरी है फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखा गया है हम बोल सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात जब कहते हैं तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा है आर्टिकल भारतीय संविधान का 21A से इंस्पायर्ड है, यहीं से इसे पावर मिलता है। इसका मतलब है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किसको फॉलो कर रहा है, आर्टिकल 21A को, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जितनी भी बातें दिया गया है उसे हम लोग सेक्शंस के रूप में देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जिसे फॉलो किया जा रहा है, जो हमारा फंडामेंटल बुक है लॉ का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो भी बातें दिया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। इसमें जो भी बातें लिखा गया है उसे बोलते हैं आर्टिकल। फर्स्ट बात। दूसरा में आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है दोस्त कि इसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के अलावा कुछ ऐसे भी एक्ट और लॉ हैं जिसके सेक्शन को हम लोग सेक्शन ना बोल करके आर्टिकल बोलते हैं, जैसे लिमिटेशन लॉ या फिर एक्ट बोलिए, जो है हमारा, इसमें जो भी चीजें प्रावधान दिया गया है सेक्शन 1 2 3 4 5 6, इसे सेक्शन नहीं बल्कि इसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे फॉलो करना होता है जो भी लॉ बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कानून अगर बना है, किसी को पावर दिया गया है, तो हम उसे बता देते हैं कि इस कानून का, मान लीजिए कोई भी आरटी एक्ट का है या फिर डॉरी एक्ट का है, आईपीसी का है, सीआरपीसी का है, तो इस सेक्शन का कहां तक दायरा होगा, कहां तक इसका जुरिस्डिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, लिमिट कहां तक होगा, वह किसको इंस्पायर्ड है, किसको फॉलो कर रहा है, तो लिमिटेशन एक्ट को फॉलो कर रहा है। तो हम लिमिटेशन एक्ट में लिखे हुए बातों को हम लोग आर्टिकल बोल देंगे, ना कि सेक्शन बोलेंगे। आमतौर पर और सरल भाषा में एक बार समझ लीजिए कि जो हमारा बेस या बुनियाद या फाउंडेशन लॉ है,
और उससे अगर कोई दूसरा लॉ बना हुआ है या फिर दूसरा लॉ जो है उसको ऑब्लिगेशन है मानना ऊपर वाले लॉ को, तो ऊपर वाले लॉ का जो भी बातें नंबर में लिखा हुआ है उसके सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे हुए बातों को आर्टिकल कहेंगे। और जो लॉ फॉलो कर रहा है, जो लॉ को फॉलो करना कंपलसरी है और जो लॉ है उसके बातों को जो भी सेक्शन 1 2 3 4 5 करके लिखे हुए उसे हम लोग सेक्शन बोलेंगे, धारा बोलेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल क्या है और हमारा सेक्शन क्या है। आर्टिकल और सेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद और सेक्शन का मतलब धारा क्या है। अनुच्छेद और सेक्शन को जानने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना पड़ेगा और थोड़ा सा हम लोग देखें कि लॉ क्या होता है या फिर एक्ट जो है वो कैसे फॉलो कर रहा है। आई होप ये वीडियो से आपको आर्टिकल और सेक्शन ये दोनों वर्ड्स के बीच में जो कंफ्यूजन था वह दूर जरूर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस तरह का मोटिवेशनल नहीं, इस तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसे आप पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करना है और अपने दोस्तों यार तक भी इसे जरूर साझा कीजिएगा। बाकी कोई भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, कंफ्यूजन है और आपको एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर सकता हूं तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो जरूर आप लोगों के साथ साझा करूं। बाकी आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।